दोस्तों निर्मला ताई ने 2026 का बजट पेश कर दिया है। मैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा कि कौन सी चीजें हैं जो इस बजट के अंदर नहीं मिली, कौन सी चीजें हैं जो इस बजट में मिली हैं और लोगों के इस बजट के बारे में सवाल क्या है। तो फिर सवाल है कि आम आदमी को क्या मिला, महंगाई, नौकरी, सैलरी और ईएमआई के लिए क्या इस बजट में कुछ है। 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। तो आप लोगों के लिए हैं लॉन्ग टर्म के सपने। बिल्कुल सपने देखिए, सरकार हमेशा से आपको सपने दिखा रही है। इनकम टैक्स स्लैब में भी कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी कि टैक्स भी आपको उतना का उतना ही भरना पड़ेगा, उसमें भी कोई राहत नहीं है। 1/20 लोगों के लिए बजट बना है। किसान, गरीब और गांव में रहने वाले लोगों की समझ से बाहर का बजट है। दूसरा सवाल है कि अगर बजट इतना बढ़िया था तो ये शेयर मार्केट गिर कैसे गया। आपको पता है जितनी देर स्पीच चला उतनी ही देर में 1000 पॉइंट्स गिर गया था शेयर मार्केट। दरअसल एसटीटी पे टैक्स बढ़ाया गया, F&O पर मार पड़ी और इस वजह से बाजार घबरा गया। आप लोगों का पता नहीं, पर बाजार को बजट पे बिल्कुल भरोसा नहीं था। तो बिल्कुल बजट को देखने पे लगता है कि पूरी योजनाएं 2030 से लेकर के 2047 यानी 47 पे फोकस्ड है। शॉर्ट टर्म के लिए कोई योजना सरकार के पास नहीं है। मोदी सरकार के पास नई आइडिया खत्म हो गई है। ये बजट भारत की कहीं अधिक एक सवाल होके बैठा है। बजट प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए नहीं लगता, नैरेटिव बनाने के लिए लगता है। जैसे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन कब बनाएंगे किसी को नहीं पता। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारी घोषणाएं हुई, लेकिन सवाल फिर से खड़ा होता है, क्या आपके पास में पैसा है। योजनाएं आपने दे दी है, लेकिन फंडिंग, एग्जीक्यूशन और टाइमलाइन के बारे में कोई जानकारी आपने नहीं दी। अब जैसे मैं कह दूं कि आने वाले साल में बहुत बड़ा फार्म हाउस खरीदने वाला हूं, लेकिन ये बिल्कुल न बताऊं कि पैसा कहां से आएगा और कहां फार्म हाउस होगा, कितना बड़ा होगा, इसके बारे में कोई बातचीत नहीं। योजनाएं तो पहले भी थी, सी प्लेन, स्मार्ट सिटी, जलमार्ग, लेकिन वो योजनाएं हैं कहां। इस बार नए नाम दे दिए गए हैं क्योंकि लोग भूल गए होंगे ना। अगला सवाल है, तो क्या बजट सिर्फ कॉर्पोरेट के लिए है, यानी कि 0.5% लोग। लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं कि 80% टैक्स तो जनता देती है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि इस बार कॉर्पोरेट को भी कुछ नहीं दिया गया। स्वदेशी अपनाएंगे, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, ये सारे प्रोग्राम सरकार के बुरी तरह से औंधे मुंह गिर चुके हैं, फेल हो चुके हैं, लेकिन इनके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। नए नए नाम पकड़ा दिए गए। जब बजट की बात हो ही रही है तो सवाल यह भी है कि हेल्थ और एजुकेशन पे इतना कम खर्च क्यों। देखिए, एजुकेशन की तो वैसे भी भारत को जरूरत नहीं है, और हेल्थ पे खर्च किया जाएगा जीडीपी का 1.5%। फिर ये इतना कम बजट क्यों है हेल्थ के लिए? क्योंकि लगता है कि शायद अब भारत की पॉपुलेशन को एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ की जरूरत भी नहीं है। देखिए, विजन है 2047, 2026 के लिए कोई योजना नहीं है सरकार के पास। कर्तव्य, संकल्प, शक्ति, भारी भारी सब थे बजट में, लेकिन वो किसी काम के नहीं हमारे। सिर्फ पॉजिटिव लैंग्वेज बोल लेने से अकाउंटेबिलिटी तो तय नहीं होती ना। तो ये सारे तो सवाल थे, लेकिन अब बजट में क्या मिला वो भी सुन लीजिए। पहली चीज, कुछ 17 कैंसर की दवाएं और कुछ रेयर डिजीज की दवाओं के ऊपर कस्टम ड्यूटी को हटा दिया गया है, यानी वो सरकार करे कि थोड़ी सी राहत इसमें हम आपको देना चाहते हैं। इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, दवाएं थोड़ी सस्ती हो जाएंगी, सारी नहीं, वही वाली दवाएं। अगली चीज, गवर्नमेंट का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारा बहुत ध्यान है। 12 लाख करोड़ का बजट बताया गया है कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, पुल्स बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, राजमार्ग बनाने उनको। कितना खर्च होता है देखने वाली बात। बजट के अंदर 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात करी गई है। हालांकि बातें तो पीछे बुलेट ट्रेन की भी करी गई थी, लेकिन आज तक कहीं दौड़ नहीं पा रही है। अगली चीज है, सेमीकंडक्टर्स के ऊपर 40,000 करोड़ का बजट है। एसएमईज पे 10,000 करोड़। लगता है सरकार की मंशा है चाइना पे डिपेंडेंसी उसको तोड़ा जाए या कम किया जाए। मंशा अच्छी है, लेकिन काफी ज्यादा देर से आया। एसटीटी बढ़ाया गया है, पहले ही बता चुका हूं कि लगभग 93% ट्रेडर्स को इसका नुकसान होगा। 1 करोड़ ट्रेडर्स अवेलेबल है। टैक्स के अंदर राहत के नाम पे डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है, नहीं थोड़ा और समय आपको मिल जाएगा टैक्स भरने के लिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। जिले में लड़कियों के लिए हॉस्टल की बात करी गई है। सी मार्ट योजना की बात करी, यानी महिलाओं को कम ब्याज के ऊपर लोन देना। एजुकेशन में जो बजट बताया था उसको कहां खर्च करेंगे ये भी सुन लीजिए। एवीजीसी, एनिमेशन, गेमिंग, कंटेंट क्रिएशन, 15,000 प्लस स्कूल, 500 प्लस कॉलेजेस के अंदर लैब बनाने की तैयारी है। कितनी बन पाती है देखने वाली बात होगी। तो बस मैंने पॉजिटिव ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन इससे ज्यादा पॉजिटिव मैं नहीं ढूंढ पाया। मैं इसके लिए आपसे माफी चाहूंगा। अब जो भी लोग एनालिसिस कर रहे हैं और बजट में कमियां बता रहे हैं वो भी सुन लीजिए। पहली चीज तो बड़ी हास्यास्पद लगती है, लोग कह रहे हैं कि पहले नाम लक्ष्य दिया जाता था, इस बार लक्ष्य को बदल करके कर्तव्य दे दिया गया है, यानी कि बजट में बार बार कर्तव्य का प्रयोग हुआ। आगे लोग यहां तक कह रहे हैं कि वित्त मंत्रालय का नाम कर्तव्य भवन कर दीजिए और मंत्रियों का नाम कर्तव्य मंत्री कर दीजिए। सी प्लेन की बात आती है, 2021 के बाद वो कभी उड़ा नहीं, दोबारा से बजट में लौट आया। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया को बदल करके इस बार कर्तव्य नाम दे दिया गया, लेबल बदलने वाली सरकार है। कुछ लोग कह रहे हैं कि संडे को ही बजट रिलीज करना था, क्या शर्म नहीं आती, संडे और खराब कर दिया हमारा। कंटेंट मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है तो भारत 3000 से शुरू कर रहा है, जबकि चाइना उसमें पहले ही 50 लाख पर पहुंच चुका है। इसका मतलब
लोग इसको लेकर के मजाक बना रहे हैं। काफी सारे मीम्स बन रहे हैं, एक तरफ शेयर मार्केट की फोटो लगी है, एक तरफ मोदी के भाषण की फोटो लगी है, और देखते ही देखते सेंसेक्स किस तरह से 1000 से 1100 पॉइंट नीचे लुढ़क गया वो सब दिखाया जा रहा है कि भाई सेंसेक्स भी घबरा गया, क्या बजट लाए हो तुम लोग। यार थोड़ा अब इस पे भी बात कर लें कि इस बजट में क्या होना चाहिए था। आपको बताना था महंगाई कैसे कम होगी, नौकरियां कैसे बढ़ेंगी, कंजप्शन यानी कि खपत को कैसे बढ़ाया जाएगा, मिडिल क्लास के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाना था, हेल्थ इंश्योरेंस की लिमिट बढ़ा देनी थी, सैलरी अर्नर्स को टारगेटेड टैक्स कट के अंदर छूट दी जानी चाहिए थी। ऐसा नहीं कि डिमांड को बढ़ाया नहीं जा सकता था, सरकार डायरेक्ट कैश सपोर्ट दे सकती थी, एमएसपी और रूरल वेज जैसी चीजों पे काम किया जा सकता था, अर्बन पुअर एंड इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए इनकम सपोर्ट दिया जा सकता था। जब इनके पास पैसा बढ़ता तो डिमांड अपने आप बढ़ जाती। हेल्थ की बात करें तो कम से कम जीडीपी का 2.5% हेल्थ सेक्टर के ऊपर जाना चाहिए था, जो अभी दिया गया है वो बहुत कम है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, मेडिसिन इस सब के ऊपर इन्वेस्टमेंट होना था। आज तक भी कई सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहां पे डॉक्टर नहीं और कई गांव ऐसे हैं जहां हॉस्पिटल तक नहीं है। एजुकेशन सेक्टर में भी गवर्नमेंट स्कूल और नई यूनिवर्सिटीज के ऊपर बजट आना चाहिए था। स्कूलें या तो नहीं है तो वहां स्टाफ नहीं है, और अगर स्टाफ है तो स्कूल की बिल्डिंग नहीं है। मेक इन इंडिया क्यों फेल हुआ, चाइना से गैप क्यों बढ़ गया, ये सब चीजों के जवाब देने चाहिए थे। आपको बताना था कि हम स्वदेशी भारत कैसे बनाएंगे, हम कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं इस साल, जो ग्लोबल लेवल पर हमारा काम करेंगे, हमें चाइना से आगे ले जाएंगी। जितनी भी आपने बड़ी बड़ी स्कीमें दी हैं उसके ऊपर खोखले वादे नहीं चाहिए थे, उनका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए था, और साथ में पुरानी योजनाओं के स्टेटस भी देने थे कि उनका अभी तक क्या हो रहा है। एग्रीकल्चर की योजनाएं तो गिनवाई गई लेकिन उनका असर क्या हुआ अभी तक कुछ नहीं गिनवाया गया। इनपुट कॉस्ट कंट्रोल और एमएसपी जैसी चीजों के ऊपर बात तक नहीं हुई। गवर्नमेंट चाहती तो साफ साफ कह सकती थी कि हाँ, हालात जो हैं वो कठिन हैं, ये हमारी लिमिट्स हैं और यही हमारे रियल प्लान्स हैं। ये सब चीजें थी जो एक्चुअली इस बजट को मजबूत बनाती, लेकिन अभी क्या हुआ वो सब कुछ आप लोगों के सामने है। खैर, आप लोगों को अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो बजट में बहुत बढ़िया आपको लगी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आप इस बजट से खुश हैं तो भी हमें जरूर बताएं, अगर आप इस बजट से दुखी हैं तो भी आप नीचे लिख करके बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग बजट को आसान भाषा में समझ पाएं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे किसी एक और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।